लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत का। देश के निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया? लंदन में। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया हो तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? 1966 से 1969 को। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? नागरिक। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? चीन। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? कर्मचारी। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राजेंद्र कौर भट्टल। नीति आयोग है एक विचारक मंडल। निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? लोकतंत्रीय। राज्य हर जगह है यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य का। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है यूरेनस। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटित तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आतपन। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है परछाया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? 180 डिग्री रेखांश। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? 2 घंटे का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? विषुवत रेखा। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? फॉसिल का।
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? मार्च 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी और औसतन तापमान क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? उच्चावच मानचित्र। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंप स्टेशनों का आवश्यकता होती है? 3। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः कौन मौजूद होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? बराबर दाव वाले स्थान को। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक की वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन। पवना रेख का क्या निरूपित करता है? पवन प्रक्षोभ। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? परावैंगनी किरणें। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? बरहीमंडल में। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? यारदांग। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रेप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी सेल का उदाहरण है? लोएस चट्टान। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? सोपान कृषि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल है? निस और सिस्ट। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? नीस में। किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? अपक्षयण। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? मृदीय कारक के रूप में। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? वर्षा की कमी से। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी झील। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वृक्क। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? डोलोमाइट। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें कहा जाता है? विसर्प। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयंदन।
व्यापारिक पवनों का कारण है संवहन। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है? पश्चिमी घाट। पद अधिकेंद्र का संबंध है भूकंपों से। समुद्र समीर बनती है दिन के समय में। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? उच्च तुंगता के कारण। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बर्फीली बारिश। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल। विशालतम महासागर है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन से शीतलन महासागर है? केनारी जलधारा। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहजता फूटती है क्या कहलाती है? लिमिनिक। बल्ल्याकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? बल्ले के समान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? कुरोशियो धारा। एल नीनो परिघटना जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी है कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्रशांत महासागर से। किसी देश का सीमांतवर्ती जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है? 22.20 किलोमीटर। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? पोटास। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट। कॉफी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? शीतोष्णकटिबंधीय अंचल में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया का टेगा वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? लकड़ी काटना। जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है वर्षा के जल का संग्रहण, सतत जल उपयोगिता, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन, इनमें से सभी। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले पौधे और पशु प्रजाति की विविधता है
बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा परोपजीवी श्रृंखला है? वृक्ष फल खाने वाले पक्षी, जूं तथा कीड़े।